लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि फ़ातिहा का आसान तरीका क्या है, ये आप बता दीजिए। तो आइए फ़ातिहा का आसान तरीका सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। इसके अलावा आपको अगर कोई दुरूद पाक याद है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर एक बार औज़ुबिल्लाह पढ़ें, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। ये भी एक फातिहा है, ठीक है। जो मैंने अर्ज़ किया ना, शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और फिर अल्हम्दु शरीफ भी 1 बार पढ़ लें और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। ये भी एक फातिहा है। और उमूमन जो आप अइम्मा उलमा हुफ़ाज़ को फातिहा पढ़ते सुनते हैं कि चारों कुल पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा अलिफ लाम मीम, फिर उसके बाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये भी एक तरीका है। तो उस तरीके से भी पढ़ें, इस तरीके से भी पढ़ें, या ये भी तरीका अगर आपको भारी पड़ रहा हो तो जो भी आपको याद है, जहाँ से कुरान पाक से जो कुछ भी आपको याद है आप उसको पढ़ लें, वही फातिहा है। फातिहा का मतलब ही ये होता है कि कुरान पाक से कुछ पढ़ें और जो पढ़ा उसको अपने मरहूम के लिए इसाल कर दें। ये फातिहा है। तो अब ये इतना तो आप मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है लोगों को। जो कोई भी आप सूरह इखलास आपको याद है, कुल हुवल्लाह शरीफ याद है, 21 मरतबा पढ़ लें, 20 मरतबा पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, जितना आपको पढ़ना चाहे पढ़ें और पढ़ करके उसका सवाब अपने मरहुमीन को पहुंचा दें। सवाब कैसे पहुंचाए सुनिए। जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद आप दुआ इस तरह करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमने जो कुछ कुरान शरीफ की आयात और दुरूद शरीफ का विर्द क्या पढ़ा और जो कुछ शीरीनी या खाना हाजिर है, इनका सवाब तेरे प्यारे हबीब की बारगाह में हमने नज़र किया, कबूल फरमा और इन्हें खूब खूब अजर व सवाब अता फरमा। फिर ये तमाम अजर व सवाब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व रसूलान किराम की बारगाहों में नज़र किया है, कबूल फरमा। फिर हुजूर के चारों खलफा, तमाम सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार और तमाम औलिया किराम और शुहदाए इस्लाम की बारगाहों में नज़र किया, कबूल फरमा। फिर तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात की रूहों को इनका सवाब अता फरमा। फिर ख़ास तौर से यहाँ उनका नाम ले जिनके नाम का फातिहा है। अब यहाँ आखिर में जिनके नाम की फातिहा है, ख़ास तौर पर उनका नाम लें, या वालिदैन का इंतकाल हुआ है तो उनका भी नाम लें, अपने पीर का नाम लें। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमको, हमारे माँ बाप, साहिब फातिहा और तमाम मुसलमानों को दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और बरकतों से नवाज और तमाम आफत व बला से महफूज फरमा। नमाज़ों का आदी आशिक रसूल बना, गुनाहों से बचा। या अल्लाह, जो दुआ मांगी और जो ना मांगी तो अलीम व खबीर है। अपने फजलो करम से तमाम दुआओं को कबूल फरमाकर दीन और दुनिया की नेमतों से नवाज दे। उमूमन जिनके नाम पे फातिहा दी जाती हैं, आका के नाम पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन हुसैन, मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी आला हज़रत, यहाँ 12वीं शरीफ में और 11वीं शरीफ में गौसे पाक, रजब में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़, और रजब में ही उर्से गाज़ी मियाँ सालार मसूद गाज़ी, मेराज शरीफ, कोंडी की फातिहा वगैरह, हाफिज़ मिल्लत, यानी अलग अलग महीनों में अलग अलग फातिहाएँ होती हैं। लेकिन पढ़ना क्या है, मैंने शुरू में जो आपको अर्ज़ किया ना, आप वो भी पढ़ सकते हैं। बल्कि आसान तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर याद रखिएगा, जो कुछ भी आपको याद है वो पढ़ लें। कलमा शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो कुछ आपको याद है, तस्बीहात पढ़ लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ जितना पढ़ना था पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जो दुआ का तरीका मैंने आपको बताया उसके मुताबिक दुआ मांग लीजिए, हो गई फातिहा। उमूमन लोग समझते हैं फातिहा बिल्कुल वही तरीके से होगी जो उलमा पढ़ते हैं, वैसा ही होना, या कोई उलमा हुफ़ाज़ में से ही होना तभी फातिहा होगी, औरतें नहीं पढ़ सकती। ऐसा कुछ नहीं, औरतें भी फातिहा दे सकती हैं। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप ही बैठ जाए मुसल्ला बिछाकर, जो आपसे बनता हो पढ़ें और उसको इसाले सवाब करते हैं, हो गई फातिहा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।